अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है अगर अल्फ़ा और बीटा आपके पास रूट्स हैं इक्वेशन के तो आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप इसी इक्वेशन के सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लें। सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला होता है c/a। इनको पहले वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास दो इक्वेशंस बना लें 1 और 2। अब फर्दर आपके पास फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो 1/α² + 1/β² है। सबसे पहले आप जो है वो इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मूला लगा दें। फार्मूला लगाने के बाद आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2α आता है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी सिमिलर। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला एंड पे क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में α4 + β4 है तो आप स्क्वायर का स्क्वायर कर लें। उसके बाद जो है वो आप देखें इसका फार्मूला लग जाएगा -2α β² ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर होगा। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 1/2/81 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 है। उसमें अब यहाँ पे क्यूब है तो वो आप a³ + b³ वाला फार्मूला लगा लें। a + b × a² - ab + b² वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगने के बाद जो है वो आप इसको वैल्यूज़ जो है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यूज़ को पुट करें। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहले स्क्वायर हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास लास्ट पे जो इसका आंसर है वो -64/27 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपके पास अब 1/α³ + 1/β³ है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप α³ + β³ यानी कि a³ + b³ वाला फार्मूला लगाएंगे और नीचे जो है वो अल्फ़ा बीटा का एक ही दफ़ा जो है वो आप क्यूब ले लेंगे। क्यूब लेने के बाद आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है जी। वैल्यूज़ 2/3 है। 2/3 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो आपके पास 4/9 आ जाएगा। नेक्स्ट आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद नीचे वालों का आप क्यूब ले लें। क्यूब लेने के बाद आपके पास जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे, सिर्फ आपके पास माइनस का डिफरेंस होगा। तो लास्ट पे आप जब इसको कटिंग करेंगे और आपके पास आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। उसमें α² - β² आपको गिवन है। इसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप इनको अलग अलग कर लें। α² - β² यानी कि a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b। इन दोनों को जब आप अलग अलग कर लेंगे, नेक्स्ट अब आपके पास a - b यानी कि अल्फ़ा - बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता तो आप इसको स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें। ठीक है। और इसका अल्फ़ा - बीटा स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है अल्फ़ा + बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। इसका अब आपने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद आप 1 और 2 दोनों के अंदर से वैल्यूज़ पुट करें। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। नेक्स्ट आप इनको जो है नीचे एलसीएम ले लें। एलसीएम 9 आ जाएगा। 4 - 48 - 44 होता है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो आयोटा के अंदर वैल्यू आ जाएगी और 4 जो है वो 2 का जो है वो उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। नेक्स्ट 4/9 √11 और आयोटा जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिंपली आपने सबसे पहले वैल्यूज़ निकाली थी। वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की और आपके पास आंसर्स आ गए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। आपके पास इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने ये प्रूव करना है कि 1 + अल्फ़ा × 1 + बीटा 1 - c के इक्वल है। सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा आप कह दें कि रूट्स है आपकी इक्वेशन की। उसके बाद आप सम ऑफ रूट्स लेंगे अल्फ़ा + बीटा। ठीक है जी। वो -b/a के इक्वल होते हैं और अल्फ़ा + बीटा आपके पास p के इक्वल आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा = -b - c। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लेफ्ट हैंड साइड में आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए 1 + p + -p - c वैल्यूज़ पुट करें। पॉजिटिव p और नेगेटिव p आपके पास कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे आपके पास आंसर 1 - c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन इट। आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि ऐसा कौन सी है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डबल करना है अदर रूट को। तो आपके पास इक्वेशन जो रूट है वो गिवन है उसको आप कहते हैं अल्फ़ा है और दूसरा रूट इसका 2 अल्फ़ा होगा। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो अल्फ़ा = -p/3 आएगा और जब आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो आपके पास जो है वो 2p² और q = q आएगा। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आएगा q और उसके बाद जब आप इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ तो लास्ट पे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2p² = 9q आपके पास जो है वो
फर्स्ट जब आप डबल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड वो कह रहा है आपने स्क्वायर लेना, तो आपने अल्फ़ा लेट किया, अल्फ़ा का स्क्वायर आप ले लें। स्क्वायर लेने के लिए सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपके पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो माइनस पी आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपके पास जो है वो ए क्यूब इक्वल्स टू क्यू आ रही है। अब आपने क्यूब ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का आप क्यूब ले लें, तो आपके पास जो है वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई होने के बाद इसको फर्दर आप सॉल्व करें, आपके पास जो आंसर आ रहा है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3 PQ, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन रही है। थर्ड में उसने कहा है एडिटिव इन्वर्स लेना। एडिटिव इन्वर्स जब आप लेंगे तो मतलब कि आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी, तो अल्फ़ा जो है वो आपके पास नेगेटिव अल्फ़ा बन जाएगा। सम ऑफ रूट्स लेंगे तो वो आपके पास माइनस पी के इक्वल आएगा, ठीक है जी। और इसी तरह जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी, और आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ज़ीरो ही आ जाएगी इसके, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें आप दूसरे का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे आएगा, लेट 1 आपके पास जो है वो अल्फ़ा है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आपके पास 1/अल्फ़ा हो जाएगा। इसका जब आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्यू इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। जब यूनिटी से डिफर कर रहे हैं आपके रूट्स, तो आपने ये प्रूव करना है कि पी स्क्वायर जो है वो 4Q + 1 के इक्वल है। सबसे पहले आप रूट्स ले लें, अल्फ़ा है और उसका जो अदर रूट है वो अल्फ़ा -1 है। सम ऑफ रूट्स करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा की वैल्यू p + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकेंडली आप क्या करेंगे, सेकेंड आपने अब सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, तो अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के बाद आप उसको पुट कर देंगे 1 वाली इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4Q + 1, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें उसने कहा है फाइंड द कंडीशन। आपने कंडीशन बतानी है जो सेटिस्फाई कर रही है मे बी द रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस। वो इक्वल होंगे इनके मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट हो जाएंगे उनके साइन, आपने वो यूज़ करना है। सबसे पहले आपने अपनी वो लिख ली है गिवन इक्वेशन, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, उनके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से आपके पास ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्दर आप मल्टीप्लाई करें और अपने रूट्स जो है वो आपकी अब इक्वेशन के उसको पुट कर दें अल्फ़ा के अंदर, और दूसरे वाले माइनस अल्फ़ा, यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स निकाल लें इनके, और नेक्स्ट आपके पास जो आंसर आया वो a + b = 0 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसने कहा है इफ़ द रूट्स आपके पास इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा, तो आपने अब दूसरी वाली इक्वेशन को प्रूव करना है। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स ले लें। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो अल्फ़ा + बीटा आपके पास -Q डिवाइडेड बाई p के इक्वल आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकेंडली आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड जब आप करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला C/A होता है, तो वो आपके पास Q/P आएगा, ठीक है जी। इसका जब आप अंडर रूट ले लें, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट P/Q, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप डिवाइड कर देंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो इक्वेशन आपकी आ जाएगी। यहाँ पे हमने अंडर रूट क्यों लिया था, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें अंडर रूट की फॉर्म में चाहिए था, तो इसलिए हमने उनके अंडर रूट्स ले लिए, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स है। जब आपने रूट्स निकालने हैं, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसका आप सम ऑफ रूट्स निकाल लें और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें जो -B/A आ रहा है। नेक्स्ट आपने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है जो आपके पास C/A आ रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें, ठीक है जी। आपने ये सिंपली फार्मूलाज ही लगाए हैं और आपके पास वैल्यूज़ भी A, B और C में गिवन थी, तो इसलिए वो आपके पास फार्मूला लग गया। फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, आपके पास दो चीज़ें गिवन है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा + बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। वैल्यूज़ को 1 और 2 के वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर पुट करें और सम ऑफ रूट्स आपके पास B² -2AC डिवाइडेड बाई A² आ गया। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास C²/A² आ जाएगा। आपकी रूट्स जो है उसके इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करें, x² - SX + P = 0। फर्दर आप इसका एलसीएम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो A² - B² - 2AC × x + C² = 0 आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपके पास रूट्स 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा है, तो सबसे पहले आप इनका सम ऑफ ले लें। सम जब आप लेंगे तो अल्फ़ा + बीटा/अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और लास्ट में -B/C आ जाएगा। फर्दर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तो आपके पास A/C आएगा। आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए आपकी इक्वेशन होती है x² - SX + P = 0। इसके अंदर s की वैल्यू -B/C पुट करेंगे और p की वैल्यू A/C पुट करेंगे, माइनस जो है माइनस से प्लस हो जाएगा और साथ आप C जो है वो उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो CX² + BX + A = 0 जो है वो आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, उसमें आपके पास जो गिवन रूट्स है वो आपके पास 1/अल्फ़ा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर,
ये दो जो है वो आपके पास रूट्स इसके आ जाएंगे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिमिलर आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 और 2 की वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो सम ऑफ रूट्स आएंगे वो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आएंगे। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ रहे हैं। अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन आपने जिसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, इसके अंदर आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करें, एस की वैल्यू है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और इसी तरह पी की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है। इन वैल्यूज़ को जब आप इसके अंदर पुट करते हैं, पुट करने के बाद आप इसको देखें तो आपकी इक्वेशन आ जाती है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पार्ट नंबर 4 में आपके पास रूट्स अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब गिवन है। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास बी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए क्यूब और बाहर आपके पास माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सी का क्यूब और ए का क्यूब आ जाएगा। अब आपने वो इक्वेशन देखनी है जिस इक्वेशन के अंदर के रूट्स हैं तो वो एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी के अंदर आप वैल्यूज पुट करें। एस की वैल्यू माइनस इंटू बी क्यूब माइनस 3abc एंड ए क्यूब आ जाएगा और पी की वैल्यू जो है वो सी क्यूब ओवर ए क्यूब है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट में रूट्स अब आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब है। सबसे पहले वही काम करना है, आपने सम ऑफ रूट्स ले लेना है। सम ऑफ रूट्स लेंगे तो आपके पास पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फार्मूला लग जाएगा। अब जो फार्मूला लगा है उसके अंदर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करेंगे, नेक्स्ट आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद कटिंग हो रही है, कटिंग होने के बाद आपके पास आंसर आता है माइनस इंटू बी क्यूब माइनस 3ab एंड सी डिवाइडेड बाई सी क्यूब। यह था आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स आ गया। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है तो पी 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का अलग अलग क्यूब है, उसको एक दफ़ा क्यूब कर लें। नेक्स्ट आप उसके अंदर वैल्यू पुट करें और आंसर इसका आपके पास ए क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब आ रहा है। अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 है। इसकी इक्वेशन जो है वो वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। 6 में आपके पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा है तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट पे आंसर आएगा माइनस बी इंटू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए सी। ये आपके पास जो है वो सम ऑफ रूट्स की जो है वो वैल्यू आ गई है। अब आपने नेक्स्ट सेकेंडली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो उसके लिए भी आप जो है वो अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है वो सिंपली आपके पास फिर से यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगने के बाद वैल्यूज़ को पुट करें, उसको फर्दर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब आप सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो पी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए इंटू सी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करना है तो आपकी इक्वेशन कौन सी होगी वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करें और लास्ट पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। ये जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ये थी आपके पास आज का लेक्चर था। इसके अंदर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या असाइनमेंट्स में आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।